रामनाथ कोविंद ने INS वलसुरा को किया प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 मार्च 2022 को भारतीय नौसेना जहाज INS वलसुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया है। 1942 में स्थापित INS वलसुरा भारतीय नौसेना का एक प्रमुख परीक्षण प्रतिष्ठान है। प्रेसिडेंट्स कलर एक सैन्य इकाई को शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को प्रदान की जाती है। असाधारण सेवा के सम्मान में दिया जाता है। कांग्रेस के नेता वरिष्ठ पूर्व विधायक और सांसद थेलेकुलित विसीर का 25 मार्च 2022 को निधन हो गया। वे 2 बार राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं और वह 1977 में कजाकुट्टम निर्वाचन क्षेत्र में राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे। चीन के विदेश मंत्री वांग ही पहुंचे भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 25 मार्च 2022 को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है। पोगेंग झील के गतिरोध शुरू हुआ। उसके बाद से 5 मई 2020 को पूर्व लद्दाख में हिंसा मुठभेड़ भी हुई थी, जो बहुत चर्चा में थी और दोनों देश भारत और चीन दोनों देश में भारत चीन सभ्य संवाद आयोजित करने पर सहमति हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक PNB ने 25 मार्च 2022 को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC में लगभग 6% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। ONDC के नेटवर्क केंद्रित मॉडल के जरिए खरीद विभिन्न प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विक्रेता द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को एक सामान्य नेटवर्क पर प्राप्त कर सकेंगे, जिससे नेटवर्क अंतर संचालित हो जाएगा। ONDC विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स का लोकतांत्रिकरण करना है। PNB तो बहुत डूब गई थी कर्ज में, मगर अब धीरे धीरे उभर रही है। ये ओला कार में आप लोगों ने सवारी की होगी। कभी न कभी ओला वित्तीय सेवाओं को मजबूत करने के लिए खरीदेगा फिनटेक फर्म अवेल फाइनेंस। 25 मार्च 2022 को ओला कैब ने ब्लू कॉलर वर्कफोर्स को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म अवेल फाइनेंस को खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है। यह सौदा 50 मिलियन का एक शेयर विनिमय इस पर लेन देन है। भाविश अग्रवाल ओला की मूल कंपनी ANI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं। 2022 में अवेल फाइनेंस ने इसी क्षेत्र में काम करके एक नियो बैंक येलो का अधिग्रहण किया था, तो ओला इस समय बहुत ही कमा रहा है। वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने की फ़ोन पे के साथ साझेदारी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने डिजिटल रूप से जानकर ग्राहकों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए फ़ोन पे एक्स पर मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योरिटी प्लस प्लान लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके जरिए फ़ोन पे ग्राहक वित्तीय कवरेज का लाभ उठा सकेगा। पे एक डिजिटल भुगतान मंच को RIDI द्वारा प्रत्यक्ष बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त होता है, जिससे उसके ऐप पर बीमा की बिक्री की सुविधा प्रदान की जाती है। 24 मार्च 2022 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में 17 शहरी जंगलों को विश्व स्तरीय शहरी जंगलों में बदलने का निर्देश दिया है। इस योजना के तहत दिल्ली में 16,828 पार्कों का सर्वेक्षण किया जाएगा। अब तक 6,396 पार्कों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली को एक आधुनिक और टिकाऊ शहर बनाने के दिल्ली @ 2047 के अपने विजन के तहत सामुदायिक पार्क पहल शुरू की है। हमारा अगला न्यूज़ है, प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता अभिषेक चतुर्वेदी का 58 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। बंगाली अभिनेता अभिषेक चतुर्वेदी को 24 मार्च को 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 1980 के दशक के अंत में 1990 के दशक की शुरुआत में बंगाली फिल्म उद्योग के प्रमुख हस्तियों में से एक थे। उन्होंने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत फिल्म पथ भोला से की थी, जिसे 1986 के तरुण मजूमदार के निर्देशक किया गया था। अभिषेक ने कई ब्लॉकबस्टर बंगाली फिल्म में अभिनय किया है।